सफ़र पे हम निकल चुके हैं। साथ साथ मैं कुछ ज़रा पेट पूजा भी कर रही हूँ। देखिए बड़ा ज़रूरी होता है ये, इनकी जो पेट पूजा है ना वो तो पानों से हो जाती है। पान के अलावा भी कुछ खाते हैं आप? बस पान के अलावा मैंने बताया ना मैं घर में खाता हूँ जो भी खाता हूँ। खाना खाते हैं। अच्छा, मैं फिलहाल अपनी एक सैलेड खा रही हूँ और साथ साथ हम गपशप कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं डीके के ऑफिस। हम डीके के ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ मिलकर हमने एक, जिस तरह आप लोग ये कुक स्टूडियो वगैरह देखते हैं, बिल्कुल। अभी हम कव्वाली को प्रमोट करने के लिए एक कव्वाली का कोलाज बना रहे हैं, जो पंजाब के कव्वाल और कराची के कव्वाल मिल के चीज़ बना रहे हैं। तो उसके ऑफिस पे लेके जा रहा हूँ, वहीं पे मीटिंग है हमारी। कभी ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग करते हुए कोई गलत अस्ताई ले गया या कोई गलत सुर लग गया, अब उस पर अगले की क्लास ली या क्या? हाँ, कोई नहीं, और कभी कभी कुछ नया कुछ बन जाता होगा बैठे बैठे। एक्चुअली पता क्या, हम क्योंकि आमद के गायक हैं, तो जब आमद की गायकी होती है ना तो वो गायकी कुछ और होती है। किससे शुरू होती है, किससे शुरू होती है, कहाँ बनती है धुन? मैंने कहा ना, कभी भी बैठे बैठे हमने कभी सोच के नहीं कोई परफॉर्म किया। हाँ। कि भाई क्यों, कि भाई यार नहीं अच्छा ये रिकॉर्ड करना है। अब हमें मालूम है कि यार हमने ये चीज़ रिकॉर्ड करनी है, हम घर से रिहर्सल करके कुछ और गए कि यार इस तरह ये करेंगे, और वहाँ गए तो कुछ और ही बन गया। मैं आपको बताऊं, ज़फ़र अब्बास ज़फ़र हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, वो मेरे पास एक कलाम लेके आए 2 साल पहले। यार अमजद यार ये रिकॉर्ड करना है, सबील उन्होंने लिखी थी। मोहम्मद का प्यासा नवासा है ये, पानी पिलाओ सबीले लगाओ। आप यकीन करेंगे वो कुछ और तर्ज लेके आए थे। मैंने पेपर लिया, विद इन 1 मिनट के अंदर बस मैंने वो शेर पढ़ा होगा और मैंने कहा मोहम्मद का प्यासा नवासा है ये, पानी पिलाओ सबीले लगाओ। अली और ज़हरा का प्यारा है ये, पानी पिलाओ सबीले लगाओ। ये कंपोजिशन बन गई। कहने यार मैं तो सोच के आया था कि भाई 3-4 दिन हम बैठ के ज़रा इस पर तब आजमाई करेंगे और फिर मैं आपको रिकॉर्ड कराऊंगा। मैंने कहा चलो स्टूडियो चलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड कर दिया। चले जी, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमने बात कर ली कि आखिरकार एक ऐसा शो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह आप सबकी मेहनत से, जो मैं भी नहीं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, वो आप लोग देखेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम चल रहे हैं वहाँ था जिसका इंतज़ार, वो शाहकार आ गया जनाब, यानी कि हम जाएंगे फिल्म के जहाँ काम किया जा रहा है आपका ऑफिस, वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ आखिर वो कहाँ तक पहुँची और क्या स्क्रिप्ट जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह का वहाँ काम होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि नए लोगों को लेके काम कर रहे हैं, नए राइटर्स होंगे, नए आर्टिस्ट होंगे, नए सिंगर्स होंगे, नए म्यूजिशियंस भी होंगे यकीनन उसके अंदर, है ना। तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन ये सब कुछ हम वहाँ जाके खुद भी अपनी आंखों से आपको भी दिखाएंगे और खुद भी देखेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं कि वहाँ आखिर ऐसा क्या काम हो रहा है, और उसके बाद एक सरप्राइज आप लोगों के लिए, है ना। हाँ, सरप्राइज वो बहुत ज़रूरी है, और सरप्राइज मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलिए ठीक, आ जाइए फिर। ये तो बताएं जरा, अभी मुझे साथ साथ करके आपने बताना है कि गले से कैसे गाना है, सीने से कौन सा गाना है, और जो पेट से वो कौन सा गाना है। ठीक है, तो पहला वाला गले से गाना। देखिए जी, गले से अगर आप मैं किसी कोई फिल्म का गाना लेता हूँ, खास साहब, मैं जैसा खास साहब का गाना है, ये गले से गाना। बिल्कुल। अगर इसी गाने को मैं पेट से गाऊंगा, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं सादगी का। अब इसी को अगर मैं सीने से गाऊंगा तो आवाज में आप डिफरेंस देख रही हैं ना। हाँ। गले से क्या था, पेट से क्या था, अब सीने से गा रहा हूँ ना, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं सादगी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा आशिकी सादगी का। बेशक। वाह 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 वाह, वाकई ये कितना डिफरेंस होता है 3 चीजों में। अच्छा, तो ज्यादातर सिंगर्स जो हैं वो हमारे यहाँ गले से गाते हैं। वो गले से गाते हैं, इसीलिए अगर वो मेरे साथ बैठ के गा लें तो 2 गानों के बाद इंशाल्लाह उनकी आवाज नहीं बोलेगी, आवाज बैठ जाएगी। अपनी फेवरेट कव्वाली? मेरी फेवरेट कव्वालियाँ बहुत सारी हैं जी।
वो सिर्फ बतानी नहीं है, अच्छा, गा के साथ साथ, बतानी। हाँ साथ साथ ये जरा सफर और खूबसूरत मेरे है। वालिद साहब की एक कव्वाली है जो अमूमन मैं बहुत सुनता हूँ, बिल्कुल। ज़्यादा फेमस नहीं है। वो उनको मेरा मर्गे नागहां ना दीदा जिगर बेचैन लेकिन गुफ्तगू संजीदा अजब मस्ती भरी आंखें मगर तरसीदा अजब मस्ती भरी आंखें मगर तरसीदा ये बहुत ही एक कमाल। मजेदार कव्वाली है। मनाया जा रहा है मेरा गम पोशीदा पोशीदा फरमाइश कर मेरे सकते हैं। मियाँ की एक फेवरेट जो आपको पता ही है, उठो रिंदो। आहा, एकदम। क्या बात है। Please, वो जरूर, मैं ये अदनान आपके लिए। उठो रिंदो पियो जामे कलंदर तुलुए शहर है शामे कलंदर पियो मैं और झूमो सारे आए हैं पाक दुआरे बेशक बेशक। इस दर पे झूमे नाचे हर रात को चांद सितारों का है दर शामे कलंदर तुलुए शहर है शामे कलंदर। जनाब, जिसका हम बहुत देर से ये जिक्र सुन रहे थे अमजद भाई के घर से, जब से हम निकले तब से हम सुन रहे हैं तलाश का जिक्र, तो ये तलाश है और इंशाल्लाह ये तलाश आपके घर तक भी ख़त्म हो सकती है। जहाँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं वहाँ तक ये जाएंगे, कहा है ना खैबर पख्तूनख्वा तक जाएंगे अपनी तलाश को लेके, अपने टैलेंट को ढूंढने के लिए। बहुत बड़ी भूख है इनकी जनाब, और इनका पेट आपने भरना है अपने टैलेंट से। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि टेक्सटाइल से प्रोडक्शन तक, माना कि टेक्सटाइल में भी प्रोडक्शन ही होती है, लेकिन टीवी प्रोडक्शन या फिल्म प्रोडक्शन कैसे सोचा कि नहीं अब इस तरफ आना? नहीं, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान को किसी भी हवाले से सपोर्ट किया जाए। देखिए हमारी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है माशाल्लाह, हम मुख्तलिफ दूसरी कंट्रियों से मूवी इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर और लोगों का रश देखते हैं। वाई नॉट, आपने देखा रिसेंटली पाकिस्तानी जो मूवीज़ बनी है अल्हम्दुलिल्लाह बाहर उसको पसंद किया गया। तो हमारे पास टैलेंट है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर चीज़ों पे हो जाए प्रोफेशनल तरीके से, हमारी असल में होता ये है कि हम सोचते हैं कि बस मूवी बनाई और हमने मार्केट में दे दी। आप देखें हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो सर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके पीछे, और इसके पीछे अर्निंग के अलावा एक मार्केटिंग है। लोग जो हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से इंडिया वहाँ पर गई। जो लोकल कैपिटल है वहाँ से, यहाँ से फ्लाइंग ऑफ कैपिटल, अल्हम्दुलिल्लाह जो लॉ एंड ऑर्डर की करंट सिचुएशन है वो बेहतर है। फ्लाइंग ऑफ कैपिटल यहाँ से नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, तो कब से ये तलाश शुरू हो रही है? ये इंशाल्लाह दिसंबर से अल्लाह ने चाहा हम इस तलाश करना शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन, हम यहाँ से चलेंगे ये जहाँ में हम लेके जा रहे हैं, है ना, मलिक निहारी। ओह ओ निहारी खाने जा रहे हैं, गरम गरम रोटियाँ, खुशबू, भूख वैसे ही बढ़ना शुरू हो गई। कोई नहीं, आप भी अपने एक्साइटमेंट को बढ़ाइए, मेरे साथ चलिए, बल्कि हम सब के साथ चलिए, हम सब साथ जा रहे हैं। आई जी जनाब, निहारी खिलाते हैं आपको, आप लोग घर में मज़े लीजिए हमारे चटखारे देख देख के कि हम क्या करने वाले हैं, और वो सारी बातें जो भी मैंने कहा ना छापा पड़ने वाला है, अभी दोस्त सारे जमा है तो आप देखिए क्या होने वाला है। लेकिन मज़े की गपशप लगेगी, जानेंगे ज़रा किस किस्म की शरारतें होती हैं इनकी अब तक अपने दोस्तों में। अच्छा भाई, जब तक खाना आ रहा है तब तक कोई ऐसा राज जिसमें से पर्दा उठना चाहिए, तो जरा बताएं ना अमजद भाई के। कोई तो राज होंगे ना, दोस्तों के पास बड़े राज होते हैं। पर्दे उठ जाएं तो फिर वो राज कहाँ रहेगा? अरे, वो राज इसलिए होते हैं कि वो पर्दा उठना है। कोई ऐसा कोई मजे की कोई याद? नहीं, अमजद भाई बहुत अच्छे आदमी है, बड़े दिल वालों के, दोस्तों के दोस्त। तो सियासी सा बस ये ऐसे ही होता है जवाब, टीवी पे ऐसे ही चलते हैं जवाब। ये सियासी जवाब दिया आपने।
आप बताएं मलिक साहब। हम बता भी दें हाँ। तो मकसद हमें इतना भरोसा है, ये हमारी बात नहीं बताएगा, हमारी इज्जत रख लेगा कहीं ना अरे कहीं। वो तो मतलब मेरी बात बताना चाह रहे हैं? नहीं मैं बताऊंगा नहीं, मगर इरफान साहब इनके बाद बहुत मेरे वो हैं। इरफान वो वाहिद शख्स है जनाब, मैं आपको बताऊं, जो इनके बचपन के साथी चट्टी फ्रेंड हैं। बचपन के अमजद साबरी को आप जानते हैं, जवानी के अमजद साबरी को जानते हैं, और अब भी अमजद साबरी को आप जानते हैं, ठीक है, वो टीन एजेस वाली अमजद साबरी को। क्या लगता है कुछ चेंज आया इनकी पर्सनालिटी में जो स्टार्टअप बढ़ता रहा, या वैसे के वैसे ही अब तक? नहीं, चेंज तो कुछ नहीं आया ऐसा खास, लेकिन बुजुर्गी आ गई है। कोई बचपन से लेकर कोई एक किस्सा तो होना चाहिए। मुझे अमजद भाई का इतना डर नहीं है, भाभी का बड़ा डर है। सबसे बड़ी क्वालिटी जो अमजद साबरी की है, अगर हम ज़मीन पे बैठ रहे हैं ना कहीं, भाई बिरयानी खानी है यहाँ बैठ के, तो हमसे पहले अमजद साबरी नीचे बैठ के हमारे साथ खाना खा रहा होगा। अच्छा, अब तो कुछ आपसे भी जाने, आपने इनके साथ बड़े शोज किए हैं। अमजद भाई हाँ, कितना तंग करते हैं स्टेज तक पहुँचने में? अरे नहीं भाई, पैसे पहले रखो, पहले बात करते हैं, है ना? किस किस्म की मेरा स्मार्ट होते हैं ऐसे स्टार? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अमजद भाई के साथ, हम जब इवेंट करते हैं ये हमारे साथ 5 घंटे पहले होते हैं। कोई आर्टिस्ट इतनी जल्दी नहीं आता, बल्कि 5 घंटे लेट आता के लिए है। आते हैं। रिहर्सल्स हो कुछ भी हो, 5 घंटे पहले आते हैं, हमें असिस्ट करते हैं कि क्या करना है, इस तरीके से कर ले यार, इस तरीके से कर ले यार। तो बड़ा आदमी जो है वो सिर्फ इंसान अपने नाम से नहीं बनता, अपने काम से बनता है। और ये मेरा अभी 3 दिन पहले का ही एक्सपीरियंस है कि मैंने कहा था अमजद भाई 8 बजे आ जाना, और ये 3 बजे मेरे साथ वेन्यू पे थे। अमजद के साथ मैंने यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं, कनाडा में और यूएस में काफ़ी सारे शोज़ में इनके साथ हूँ, तो माशाल्लाह इनकी बड़ी इज़्ज़त है। और मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि इंडियन सिख, स्पेशली सिख जो है, इनके शोज़ में बहुत ठीक ठाक आते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। माशाल्लाह जनाब, खाना अब हम लोग खाएंगे, तो क्या आप लोग हमारे साथ निवाले भी गिनेंगे? नहीं यकीनन अब हम यहाँ खाना खाएंगे। एक अच्छी शाम, हमने एक पूरा दिन बल्कि हमने अमजद भाई के साथ गुजारा। तो यहाँ मैं आपको कहूँगी टाटा बाय बाय, क्योंकि निहारी खाते में बड़ी बुरी लगूंगी, मेरे खाने बहुत भूख लग रही है। तो जनाब, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा पूरे हफ्ते, और इंतज़ार करिएगा मंडे को। फीडबैक दीजिए कैसा शो लग रहा है आपको, क्या देखना चाहते हैं, किन से मिलना चाहते हैं, और किस तरह का इस शो का आप मज़ीद बेहतर देखना चाहते हैं, ये भी बताते रहिए। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।